how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. तो बच्चों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और जानते हैं स्काई के बारे में. So let's start the chapter, the sky. Emma finds that when it is a day, the sun is in the sky. When it is night, there is moon. She wants to know what are they. अब आपने भी देखा होगा जब हम दिन में देखते हैं स्काई की तरफ तो हमें सन नज़र आता है. सन के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता. लेकिन जब हम नाइट में देखते हैं तो सन चला जाता है और कौन आ जाता है? मून आ जाता है. बहुत सारे स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं. Daytime, during the daytime, the sky is blue. The sun shines brightly and there is light everywhere. तो जब सुबह होती है तो आप देखते हो स्काई में कौन निकल आते हैं? सूरज निकल आते हैं और जो स्काई है वो ब्लू कलर का नज़र आता है. लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हम हर चीज़ जो है वो डिटेल में देख पाते हैं सन की लाइट में. सन. The sun is a huge ball made up of gases. It shines bright during the daytime. It is very hot and gives us heat and light. It also makes our days warm. तो सन जो है ये सोर्स माना जाता है किसका? लाइट एंड हीट का. ये हमें वार्मथ गर्माहट प्रोवाइड करता है और ये ह्यूज बॉल ऑफ गैस एंड हीट का बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है डे टाइम में. Night time. During the night time, the sky is black. We see the moon and stars. The twinkling of the stars makes the sky beautiful at night. Working together, tiny stars light the universe. अब जब रात का टाइम होता है तो आप देखते हो सन चला जाता है और मून आ जाता है, चांद आ जाता है और जो स्काई का कलर भी है वो ब्लू से क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है. बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और मून के साथ साथ हमें छोटे छोटे तारे भी टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. तो ये सारे साथ में वर्क करते हैं और हमारा यूनिवर्स क्रिएट करते हैं. नाउ मून. The moon is visible in the sky during the night time. It gives us light at night. It also appears in different phases. अब मून को आप नोटिस करना डेली. मून की जो शेप होती है ना वो बदलती रहती है. अब सन तो है वो तो गोल रहता है लेकिन मून को आप नोटिस करना. मून की शेप जो है कभी फुल मून हो जाता है, कभी हाफ हो जाता है, कभी क्रीसेंट होता है और कभी वो दिखता ही नहीं है. तो ये हमें नाइट टाइम में विजिबल होता है, ठीक है, और ये हमें नाइट में लाइट प्रोवाइड करता है. Now read more. The moon. The new moon is the youngest phase of the moon which becomes bigger for the next 15 days, reaching up to the full moon phase. The full moon becomes smaller in size until it comes back to new moon phases. It is called the moon cycle. तो ये मून के जो फेसेस हैं ये पूरा साइकिल बनाते हैं, ठीक है. न्यू मून जो होता है उसको यंगेस्ट फेज कहा जाता है मून का. ये धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाता है. 15 डेज तक ये बड़ा होता है. जब ये अपने फुल साइज में आ जाता है तो उसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो ये साइकिल चलती रहती है, मतलब साइज बड़ा होने की, बड़े से छोटा होने की. Stars. We see a number of stars in the sky at night. Stars are very far from us. Stars look very small compared to the moon. They also gives us a light at night, but their light seems weaker than the light from the moon. अब स्टार जो है ये आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है. बहुत छोटे छोटे ये स्टार्स होते हैं, हालांकि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए ये हमें छोटे नज़र आते हैं. आपको पता ही होगा जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमें ज़्यादा बड़ी दिखती है, जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमसे क्या दिखती है? वो हमसे छोटी दिखती है. तो स्टार्स के मामले में भी यही है, वो ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए वो हमें छोटे नज़र आते हैं साइज में एज कम्पेयर टू मून. नाउ ब्रेनस्टॉर्म. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सन एंड द मून इन द गिवन स्पेस एंड कलर देम. अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे सन बनाना है, मून बनाना है, उसको कलर करना है. वर्ड मीनिंग्स भी जान लेते हैं. विजिबल मीन्स दैट कैन बी सीन. विजिबल मतलब जो आपको आंखों से दिखता है, ठीक है. अपीयर मीन्स बिकम विजिबल. अपीयर का मतलब होता है कि आपके सामने आना. फेजेस मीन्स ग्रेजुअल स्टेजेस ऑफ समथिंग. फेजेस जो होते हैं ये किसी चीज़ का एक स्टेज माने जाते हैं. रिफ्लेक्ट टाइम. टिक द करेक्ट आंसर. द हिंदू कैलेंडर इज बेस्ड ऑन दिस हेवनली बॉडी. सन, मून, स्टार्स. तो आपको बताना है हिंदू कैलेंडर जो है वो इनमें से किस पे बेस्ड है. Now brushing up, the sun is a huge ball made up of gases. We can see the sun during the daytime in the sky. The moon is round in shape and is visible in the sky during the night time. Stars are also visible during the night time, but they are very far from us.
तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने जाना सन के बारे में। सन एक ह्यूज बॉल है गैसेस का जो हमें डे टाइम में नजर आता है और हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। जब सन चला जाता है तो नाइट में मून एंड स्टार्स हमें स्काई में देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस नाउ। लेट्स टेक द आंसर्स। डैश इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। अभी हमने पढ़ा था किसे हम ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस कहते हैं, इनमें से सन को कहते हैं। तो आप यहाँ पे सन लिखेंगे और इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। द स्टार्स आर वेरी डैश फ्रॉम अस। वो हमसे क्या है, वो हमसे काफ़ी दूर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फार। द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। इसी तरीके से आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, आप समझ गए हो ना, सेंटेंस को पढ़ना है और जो सेंटेंस ट्रू है आप उसके लिए ट्रू लिखेंगे एंड जो सेंटेंस फॉल्स है आप उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। लाइक द मून इज स्क्वायर इन शेप। क्या मून स्क्वायर शेप का होता है? नहीं ना। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है, हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। आप बाकी के सेंटेंस भी पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। Now answer the following questions. What makes our days warm? क्या चीज़ है जो हमारे दिन को गर्म रखती है, हमें गर्माहट देती है, वार्म रखती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन। सन जो है ये हमें गर्माहट देता है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ फन टाइम कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। ड्रॉ स्टार्स ऑन व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड मेक कट आउट ऑफ दीज, पेस्ट द कट आउट ऑफ द स्पेस। अब आपको क्या करना है, स्टार्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बनाने, आपको एक दूसरा पेपर लेना है, उसमें आपको स्टार्स ड्रॉ करने हैं, उनका आपको कट आउट मतलब आपको उनकी एजेस वगैरह कट करके स्टार की शेप को यहाँ पे पेस्ट करना है। डिग फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग। कैन वी काउंट द स्टार्स एट नाइट? अब कभी आप कोशिश करना नाइट में स्टार्स को काउंट करने की और देखना क्या आप सारे स्टार्स काउंट कर पाते हैं। आर द स्टार्स रियली दैट स्मॉल एज वी सी देम? क्या स्टार्स उतने ही छोटे होते हैं जितने वो हमें नजर आते हैं? नहीं, वो छोटे हमें नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे दूर है, उनका साइज जो है एक्चुअल में बहुत बड़ा है। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू, नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है चैप्टर के बेस पे, ठीक है, तो आपने इनके बारे में चैप्टर में पढ़ा है, आपको उनके नाम बताने हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज सन। इसी तरीके से आप बाकी पिक्चर्स के नाम लिखेंगे। I can do this. Exploration. Lightning bugs. On a warm, calm summer night, we might see a yellow light dart in the air. You can see them on bush and tree also. Whatever can that bright light be? Go get a jar with a lid that's tight and try to catch your own नाइट लाइट। अब आपने रात में ना छोटे छोटे टिमटिमाते हुए जुगनू देखे होंगे। वो जुगनू क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो रात में टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आप उनको ट्राई करना कैच करने की एक जार में, फिर देखना उनको ऑब्जर्व करना कि ये कैसे टिमटिमाते हैं, इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो लाइट प्रोड्यूस करती है। लाइटनिंग बग्स के बारे में जान लेते हैं। लाइटनिंग बग्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स दैट गिव लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सिमिलरली द कैंडल फिश gives a light when burnt. People kill such animals for their own use. Should we encourage this or discourage? Discuss in the class. अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद के बॉडी से लाइट निकलती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको अपने प्रॉफिट के लिए मारते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है या इसको आपको इंकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए? तो ये आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.